नमस्कार भाई बहन। आज का कमेंट्स था किसी का, तो उन्होंने कमेंट्स में पूछा था कि जो मीरा महाराज हैं अमरोहा वाले, मीरा पहलवान, मियाँ बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मियाँ बादशाह ही कहना चाहिए उनको, क्योंकि हम आपसे वो उम्र में बहुत मतलब बुज़ुर्ग हैं, उम्रदार हैं काफ़ी पुराने। तो इसलिए क्योंकि मीरा पहलवान बोलने से बड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है हम आमने सामने अपने किसी यार दोस्त से बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते नहीं, मजबूरी में इसमें बोलना पड़ता है, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग थे वो इनको मियाँ बादशाह ही बोलते थे और उन्हीं की लौंग दिया करते थे, पूजा करते थे और उनके घर में सुख संपत्ति रहती थी। तो उससे अदब महसूस होता है। आप मियाँ बादशाह बोलेंगे तो अच्छा लगता है, अदब लगता है। मतलब बाकी ये आपके अपने ऊपर है। ये उन जिनकी पूजा बता रहा हूँ मैं, उनकी बता रहा हूँ कि उन्होंने भी मीरा पहलवान लिखा है। तो हो सकता है मीरा मीरा बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने से बड़े का अदब करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात हो सकता है इस वजह से वो आप लोगों के पास पूरी शक्ति ना दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं पूजा पाठ तो उसमें क्योंकि हमारे माँ बाप करते आए तो वो हम करेंगे, कहने का मतलब। तो मियाँ बादशाह बोलते थे सारे, तो अदब का नाम होता है मियाँ बादशाह। तो इस तरीके से उनकी करनी चाहिए, जो घरेलू लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं मियाँ बादशाह की, ना कि मीरा पहलवान बताएं। इस तरीके से बहुत सारे देवता वो होते कुछ कुछ हैं, पर नाम जो होता है वही होता है उनका। तो इसलिए अदब वाला नाम ज़्यादा लें। बहुत सारे आपने देखा होगा बुलाकी को भी मसान करके बोलते हैं कि मसान ये काम कर, बुलाकी मसान। और उनके घर में देखा होगा आपने कि उतनी उन्नति नहीं होती है। और जहाँ वीर बुलाकी बोलते हैं कि बाबा महाराज ये करो वो करो, तो वहाँ उन्नति है, उनकी सरकारी नौकरियाँ लगी हैं और धन दौलत भी होता है उनके पास। ये भी कुछ ऐसी बात है कि होती है शायद। तो आप अनुभव करके देखें। जो भी लोग आप देखेंगे चलते फिरते भगत होंगे या कैसे भी वो बुलाकी मसान ये कर दूँगा, तो वो आप देखेंगे कि वो उतने मतलब सक्सेस नहीं होंगे, चाहे वो रोज़ भक्ताई कर रहे हों बेशक, पर पैसे धेले से वो टूटे ही मालूम पड़ेंगे आपको, क्योंकि इज्जत से ही देवता चलता है, जो पुराने बुजुर्ग बताते थे। तो अब मैं जो मीरा महाराज की बात बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मीरा महाराज की जो बता रहे थे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें आपको जो ईद वगैरह होती है इसके अंदर, अगर आप मतलब किसी और समाज के भी हैं तो आपको जो इस्लाम में बैन मीट है वो नहीं काटते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि ईद के दिन पे भी सूअर वगैरह की सुर्खी वगैरह जैसे पूजा पाठ बोलते हैं बलि दे देते हैं, जबकि मीरा जिनके घर में उनको कभी नहीं देना चाहिए। पूरा 1 महीना बलि नहीं देते, उससे पहले दे दें बाद में दे दें, तब मीरा जी बहुत ज़बरदस्त चलेंगे और 1000 शक्ति आपके लिए प्रकट करेंगे। ये आप आजमा के देखें, जो भी मीरा के पुजारी हों या जो बन रहे हों नए लड़के, वो इस चीज़ को करके देंगे। पूरे रमज़ान का जो होता है बड़ा पवित्र महीना होता है, उसमें आप 1 महीने अगर नहीं करेंगे कोई बलि तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके अगले महीने कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा होती है। कोई इस्लामी त्यौहार आ जाता है जैसे कुछ भी मुहर्रम वगैरह या और भी कोई त्यौहार है और उस दिन आपका शनिवार पड़ रहा है और आपको मतलब सूअर काटना पड़ रहा है सबल सिंह का या बुलाकी का। मैं खुल के बात बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप इस्लाम में बैन बताते हो, पता नहीं लगता क्या बता रहे हो। तो इसलिए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगी, तो पढ़ाई का भी अंतर होता है, तो इस वजह से मेरे को सारी बात बतानी पड़ती है। तो कोई भी मुसलमानी त्यौहार आता है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी आता है और कई और आते हैं, सवेरात वगैरह, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय पे आप उस मीट की बलि ना दें। अगर कोई ज़रूरी काम भी पड़ रहा है तो एक शनिवार आगे कर लें, एक पीछे कर लें, ईद का 1 महीना छोड़ दें, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं मेरे हिसाब से। पर क्या हो रहा है कि कुछ समाज ऐसे हैं कि चाहे वो ईद हो चाहे कुछ भी हो, और उन्हें मतलब धुआंधाड़ करने की पड़ी है और वही ज़्यादा परेशान है। आप देखेंगे वो शनिवार को ना मुसलमानी त्यौहार देख रहे ना कुछ देख रहे, तो उनके ऊपर सिर्फ हिंदू शक्ति जो है वो देवता ही रह जाता है उस तरीके का, क्योंकि जो और शक्तियाँ वो कट जाती हैं, क्योंकि जब निरादर करोगे तो वो कट जाएंगी। तो ऐसा ही मीरा जी जिनके घर में पूज रहे हैं वो लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं ज़्यादातर, तो वो भी परेशान हो रहे हैं अगर हो रहे हैं तो उसका परहेज जो है ये है। ये आपको किसी ने भगत नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबकी दुकानदारी बंद हो जाती है। वो तो ये बोलेंगे कि हाँ आप रोज़ करो, मतलब तो जो भी जीव जंतु आप बांटो रोज़ करो उनकी तरफ से। तो और पुराने बुजुर्ग भी आपने देखा होगा कि सालों साल में एक आध बार कभी करते थे, रोज़ नहीं करते थे। पर आजकल आप देखोगे तो हर शनिवार भीड़ लग जाती है मेले की तरह और लोग बलि प्रथा में लगे पड़े हैं, जबकि ये गलत है। अगर आपको ज़रूरत है होली दिवाली को कभी एक कर दिया तो कर दिया, जितना आप कम करेंगे उतना आप घर में देखेंगे आपको सुख शांति मिलेगी। और आप हफ्ते के हफ्ते करो, महीने में करो, हर महीने करो, आप देखो उतना ही आपके घर में कोई ना कोई नुकसान होएगा, खोर खटका होता चला जाएगा। इस तरीके से होता है, क्योंकि ज़्यादा तामसिक चीज़ें आप अपने घर में प्रवेश कराएंगे और करेंगे तो नेगेटिव शक्ति उनके हाथ से चल के आ जाती है कई बार। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल दिक्कत हो रही है, पर लोग कोई मान के राज़ी नहीं। हमारा तो बताने का फ़र्ज़ है।
तो मीरा साहब जिनके यहाँ हैं मियाँ बादशाह, तो वो इस परहेज़ को तो ज़रूर करें अगर वो बढ़ना चाहते आगे और अपने घर को और बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये काम करें। और फिर देखें कि अगर मियाँ बादशाह का आपने हाथ भी रख दिया तो उसी टाइम कोई शैतानी चीज़ें घट जाएगी। उनकी बहुत ज़बरदस्त ताकत है। और ये भी बात है, कभी मैं आपको बताऊँगा कि मियाँ बादशाह कभी अकेले नहीं होते हैं। आप सोच रहे हो मियाँ बादशाह अकेला है, अकेला नहीं होता है। उन पे बहुत सारी किस्मों के वीर भी होते हैं और शैतानी वीर भी होते हैं उनके पास, और परियां भी होती हैं और जलाली परियां भी होती हैं, यानी कि जो उग्र होती हैं। ये इस तरीके की कई परियां होती हैं उनके पास, जो कि मतलब कामयाब होती हैं और हमला करती हैं, यानी कि किसी भी रोग को बांधने की शक्ति होती है उन पे भी। तो इसलिए मीरा पहलवान किसी से हारते नहीं हैं, चाहे कोई मतलब जनानी शक्ति आ जाए बुरी, चाहे कोई मर्दाना आ जाए। तो मीरा साहब अगर आपने ये चीज़ कर रखी है जो मैं बता रहा हूँ, इन त्योहारों पे आप छोड़ते हैं ईद वगैरह पे, तो देखेंगे कि उनकी शक्ति प्रबल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मना ही कर रहे हैं, जब उनका करना हो तो आप शनिवार शनिवार को करें, बस इतना परहेज होता है उनका खाली, और कुछ नहीं है। बाकी बुधवार को आप उनकी पूजा पाठ जो दिया बाती करते हैं वो करें। तो इस तरीके का है इनका, ज़्यादातर बुधवार का दिन होता है तो, और ईद वगैरह का होता है ज़्यादातर। और वीरवार शुक्र को ज़्यादातर करने से क्या होता है कि जी, क्योंकि इनका दिन बुधवार का, बाकी जो उनकी शक्तियाँ हैं ये भी बताऊँ आपको, आपकी समझ में नहीं आएगा बहुत सारों को। तो उनकी जो शक्तियों का, परियों वगैरह का दिन जो होता है वो जुम्मा और जुम्मेरात होता है असल में। तो फिर उनका भी सम्मान होता है आपके ज़रिए से। तो वो कहेंगे भाई आपको भी मानता है या हमें सबको ही मान रहा है एक साथ। तो ऐसे फिर वो पावर में आ जाते हैं सारी शक्तियाँ कि हम सबका आदर कर रहा है, और कभी भी इसको दिक्कत आएगी तो इसके ऊपर जो भी कोई तंत्र वगैरह या कोई हमला करेगा तो हम बचाव में आएंगे, क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिलेगी हटने की। क्योंकि वो कह देगा कोई भी, भाई आपका इतना सम्मान करता है, इतने इतने त्योहारों पर ये करता नहीं है, बैट वाली दूसरे चीज़ों की, तो आप इसको बचाओगे क्यों नहीं? तो वो बचाते हैं। तो समझ गए होंगे जो मीरा पहलवान के जो बता रहे थे, कह रहे थे मीरा पहलवान, तो उस बात को कह रहा हूँ। जो मियाँ बादशाह हैं ये उनकी शक्ति का प्रभाव बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत ज़बरदस्त उनकी प्रभाव है। और कोई उनका ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। गुलगुले वगैरह की उनकी पूजा होती है, 5 मिठाई कर दो तो उसमें मीरा पहलवान को कभी भी तामसिक की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। ये है मीरा पहलवान का। और कोई लड़का वगैरह हो गया तो उनका बकरा ज़रूर देना पड़ता है, वो भी आप छोड़ें ना, कि उससे भी कई दिक्कतें हो जाती हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर। और भी जानकारी चाहिए इसी विषय पे तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद आपका।